अगर हम नगीना की बात करें तो नगीना में भारतीय जनता पार्टी से ओम कुमार हैं, समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार हैं और बसपा से सुरेंद्र पाल सिंह हैं और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी हैं। और चंद्रशेखर रावण के खिलाफ आकाश आनंद उतर करके जबरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब बसपा के समर्थन में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में नगीना जैसी सीटें, सहारनपुर जैसी सीटें, जहां पर एक तरफ बीजेपी है, दूसरे तरफ कांग्रेस के इमरान मसूद अपने उस बयान से खासे चर्चित हुए थे कि बोटी बोटी काट लूंगा, वो बयान आज भी याद आता है। लेकिन उनके विरोध में बसपा ने एक और मुसलमान प्रत्याशी को उतार दिया। खास तौर पर इन दो सीट की अगर हम बात करें सैयद कासिम साहब, तो इन दो सीट पर आप किसका पलड़ा भारी देखते हैं? या पंकज जी, हाँ पंकज जी, थोड़ा सा बीच में मैं कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि हाँ, काफी टिप्पणियां हुई हैं। थोड़ा सा मैं, अगर आप कहें अनुमति दे तो थोड़ा सा मैं कुछ कहूंगा जरा। हाँ बोलिए 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 यार, एकदम बोलिए बोलिए। हाँ पंकज जी, देखिए अब मैं कह रहा हूँ, फिर से मैं आ रहा हूँ मुजफ्फरनगर सीट पे। और जो, चूंकि मैं, देखिए, दो जगह में, जिन जगहों पर मैं गया हूँ, मैंने पहले ही आपके कार्यक्रम में बोला, वहां जाके मैंने बहुत कुछ जांचा और परखा है उन चीजों को। मुजफ्फरनगर सीट पे एक तरह से वहां पे मुकाबला त्रिकोणी है, वहां पे भी मुकाबला त्रिकोणी है। बसपा ने वहां पे भी एक त्रिकोण बनाया है, लेकिन उस, हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि उस त्रिकोण से नुकसान किसे हो रहा है, लाभ किसे हो रहा है। उस त्रिकोण से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और लाभ उससे समाजवादी पार्टी को हो रहा है। और यह स्थिति ऐसे बनते दिख रही है कि देखिए, वो सीट पे हरेंद्र मलिक की स्थिति काफी मजबूत है, मैं अभी भी कह रहा हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी, देखिए लड़ाई उसके साथ है, मैं इस बात से सहमत हूं कि वो हर सीटों पे है वो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे तीसरे नंबर पे चली जाए तो ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे एक साथ मुजफ्फरनगर सीट पे आके खड़े हो गए हैं वहां पे। नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर से कह रहा हूं मुरादाबाद को लेके, मुरादाबाद, चूंकि वहां को भी मैं देख के आया हूं, मैं हसन साहब को लेके, देखिए हम लोग जरूर यहाँ पे डिबेट कर रहे थे कि हसन को टिकट ना देके समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी कर दी। हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से गड़बड़ी हुई भी थी, लेकिन भूल चूक से उनसे शायद कुछ अच्छा काम हुआ है। बहुत ज्यादा मुस्लिम समुदाय में हमने देखा कि, देखिए पहले चीज, वहां के जो मुस्लिम समुदाय का मिजाज, मैंने जो लोगों से बातचीत की, उन लोगों की बड़ी इच्छा थी कि ये सीट कांग्रेस को मिल जाती, और वो कांग्रेस को वोट करने में बड़ी साहस थे, वो कांग्रेस को वोट करना चाह रहे थे। नंबर 1 चीज। लेकिन ठीक है, कांग्रेस का विकल्प उनके पास नहीं है। हसन साहब के पुराने कामों से वो खुश नहीं है, उनके प्रति भी काफी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। तो अनचाहे में गलती से ही सही, समाजवादी पार्टी का तुक्के से लगा हुआ दाव मैं मानता हूं, और रुचि वीरा की सीट को मैं सुरक्षित देख पा रहा हूं यहाँ पे। मैं अब नगीना सीट पे मैं आपके बात से सहमत हूं कि वहां का मुकाबला जिस रूप में हुआ है, वैसे स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिले तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है। जिस तरह से इधर एक बंदरबाट की स्थिति हो रही है, तो हो सकता है कि वहां पे बीजेपी लाभ में जा सकती है। पंकज जी, इस बात से मैं सहमत हूं। नहीं, पर मेरा सवाल जो सैयद कासिम साहब से मैं पूछना चाह रहा था कि रामपुर और जो एसटी हसन साहब की सीट थी मुरादाबाद, इन दो जगहों पर समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उम्मीदवार उतरने में अलट पलट उलट सलट किया, क्या आप मानते हैं कि इससे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव वहां हार गई है? क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी थी। रामपुर में साफ देखा गया कि समाजवादी पार्टी में काफी ज्यादा बिखराव है, वहां की लोकल यूनिट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मुरादाबाद में आजम खां के प्रेशर में एसटी हसन को वापस आना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार की जगह अगर हिंदू उम्मीदवार देती है तो क्या मुसलमान फिर भी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे? इसकी कोई गुंजाइश है? और साथ ही साथ अगर हम रामपुर की बात करें तो जिस तरह के प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने पैराशूट से उतारा रामपुर में, क्या उनका साथ देने आजम खान के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? अगर पहुंच रहे हैं तो हो सकता है मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि 50% से ज्यादा वहां मुस्लिम मतदाता हैं, तब तो समाजवादी पार्टी के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वहां पे लड़ाई है, जो मैं आपसे समझना चाहूंगा,
तो निश्चित तौर पर जैसे घनश्याम लोधी जीते हैं वो जीत सकते हैं, एक बार फिर से मौका मिल सकता है, क्योंकि हमारा सर्वे तो दिखा रहा है कि मुरादाबाद और रामपुर की बात करें तो वहां बीजेपी जीत रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कासिम साहब? पंकज जी, ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मुरादाबाद और रामपुर को समझना ना, कोई आदमी राजनीति का अगर छात्र भी है पत्रकारिता का तो वो भी बता देगा। रामपुर में सीधा सा गणित ये है, एक तरफ तुर्क कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी का जो बाहर से आया हुआ है, जिसका हेलीकॉप्टर से फॉर्म भी भेजा गया है, जो आजम खान के विरोध के बाद उम्मीदवार बना है, और दूसरी तरफ पठान उम्मीदवार है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी कोई व्यक्तिगत हैसियत नहीं थी, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जो मुंबई से आया और कैंडिडेट बना। लेकिन रामपुर की राजनीति में मुस्लिम जो तबका है उसमें पठान और तुर्क के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। पठान पूरे का पूरा लामबंद होके बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि पठान का वोट, फूला भटका वोट भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो आजम खान का विरोध, आजम खान के विरोध में दिया गया टिकट, और दूसरी बात यह है कि वहां का जो उम्मीदवार है बहुजन समाज पार्टी का वो पठान। और ये मैं वहां के पठानों से बात करने के बाद कह रहा हूं, जो हमारे और अनुपम भाई के संयुक्त मित्र हैं, जो पत्रकार भी बड़े हैं और जिनकी पठानों में एक बड़ी हैसियत है, और जिन्होंने मतलब मुंह पे साहब अभी इनके नामांकन में ये बड़ी वहां पे एक मुद्दा बना था कि नामांकन में जब गए थे मौलाना नदवी, तो वहां उनके पूरे इतने बड़े जुलूस में आगे तो छोड़िए पीछे कई एक पठान नजर नहीं, वहां जितने थे मैं सब अर्ज कर तुर्क थे और उसको इशू भी रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, और दूसरी बात यह है कि जो घनश्याम लोधी वो एमपी हैं, और घनश्याम लोधी ने एमपी रहते हुए आजम खान को हराने वाले, आजम खान पे मुकदमा करने वाले आकाश सक्सेना को मंत्री तक नहीं बनने दिया। ये उनके फेवर में जाती है ये बात, और ये माना जाता है कि घनश्याम लोधी कहीं ना कहीं आजम खान के प्लांटेड रहे हैं। और जैसे आज समाजवादी पार्टी का सिंबल आया है, किसी जमाने में जो घनश्याम लोधी है उनके एमएलसी का भी जो फॉर्म भी आया था वो चार्टर्ड प्लेन से आया था। तो रामपुर की तो सीधी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर आप उस, और कोई पहली बार नहीं हो भारतीय जनता पार्टी के लिए रामपुर जीतना कोई नई बात नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी जीत चुके, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जीती, पर खाली जयाप्रदा 2 बार जीती है, लेकिन जयाप्रदा भी भाजपा के वोटों से जीती है आजम खान के विरोध के बाद। नहीं, इस चीज को ध्यान में रखिए। वो मैं सवाल ये कर रहा हूं कि वहां लड़ाई भाजपा वर्सेस बसपा है या भाजपा वर्सेस सपा है? मैं ये समझना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी, पंकज जी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी न रामपुर में लड़ाई में है, न मुरादाबाद में लड़ाई में है, न नगीना में लड़ाई में है। नगीना में समाजवादी पार्टी चौकोड़ीय चुनाव नहीं है। देखिए, वहां पर मुसलमान 70% से ज्यादा चंद्रशेखर के साथ, 70% प्लस, और ऐसी स्थिति में अब समाजवादी पार्टी के लिए वहां पे कुछ नहीं बचता है। शुल्कास उनके साथ है नहीं, यादव वहां है नहीं, मुसलमान चंद्रशेखर के पीछे खड़ा है। चुनाव वहां भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर का है, बहुत एकदम खुली हुई चुनाव है वहां। मुरादाबाद में एसटी हसन ने कह दिया कि अखिलेश के साथ तो मैं शायद साझा कर लूंगा, लेकिन वोट नहीं मांगूंगा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। अब एसटी हसन, मुरादाबाद का मुसलमान, मुरादाबाद का मिजाज, और मुसलमानों पे थोपा गया उम्मीदवार। किसी भी चीज को आकलन के आधार पे नहीं देख सकते आप। रही बात वहां की इमरान मसूद की, सहारनपुर की, इमरान मसूद 2014 में जब सारा मुस्लिम समेट के ले गए थे, तब भी इमरान मसूद चुनाव हार गए थे टुकड़े टुकड़े बयान के बाद। आज तो वहां भी जो गाढ़ा बिरादरी है उसका माजिद कैंडिडेट है, गाढ़ा बिरादरी पूरी तरह से उनके साथ है, बाकी मुसलमान इमरान मसूद के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी मुजफ्फरनगर का जिक्र कर रहे थे राहुल भाई गए होंगे, क्षेत्र में घूमे होंगे, लेकिन वहां का देखिए बहुत सीधा समीकरण। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो मलिक जी हैं, वो जयंत चौधरी के पिता चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह से बड़े जाट नहीं। और जब वो चुनाव लड़के सपा बसपा गठबंधन में बालियान के आमने सामने नहीं टिके, तो इनकी कोई मामलेदारी बनती हुई वहां नहीं दिखाई देती।
दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास देने के लिए किसी उम्मीदवार को कुछ नहीं। जाट उम्मीदवार है, जाट बालियान है। ऐसे में वहां पर अब दारो मदार किस पे है? मुसलमान पे। मुसलमान कादिर राणा, शहनवाज राणा, ये राणा परिवार के अलावा भी दूसरे मुस्लिम नेता भी वहां से टिकट मांग रहे थे। वहां के अलावा कैराना वहां से टिकट मांग रहे थे, बिजनौर से, उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में वो लोग समाजवादी पार्टी के साथ कितना खड़े होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके, मैं सर्वे पे मैं कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं जो कैराना की सीट है उस सीट को पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 19 के गठबंधन में जीत लिया। बहुत अच्छा लड़ रही है एकरा, बहुत अच्छा लड़ रही है एकरा, लेकिन बहुत अच्छा लड़ने के बाद जो 2 लाख का गैप है शेड्यूल कास्ट वोटों का, जो एकरा के परिवार को पिछली बार मिला था, इस बार वो नहीं है। उस वोट की भरपाई वो कहां से करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव दिखाई देना, चर्चा में होना, बात में होना, जमीन में होना, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। पंकज जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास बागपत थी, मुजफ्फरनगर थी, ये 2 सीटें थी, और एक कैराना, 3 सीट उनके पास थी। आज की स्थिति में उनकी मजबूती जो है सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की है, उनकी मजबूती रामपुर में है, उनकी मजबूती जो है आपके यहाँ पे है, पीलीभीत में है। तो ये जो हिस्सा है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हल्के में लेना और समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ाई में, मुख्य लड़ाई में मारना, मैं समझता हूं सियासी तौर पर एक बहुत ही गैर जिम्मेदारी। आपने बड़ी बात कह दी। रमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं राहुल जी, जरा रमेश जी का कमेंट ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। रमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, डिबेट में 2-3 चीजें निकल के आई हैं। अव्वल तो ये है, ये बात बिल्कुल सही है कि देखो, इन सारी सीटों में हम अगर समाजवादी, ये बात हमने कल, मैंने भी कही थी, अनुपम भाई ने भी कल ये बात कही थी, समाजवादी पार्टी को हम इस मुकाबले में नहीं ज्यादा देख रहे, क्योंकि ये ऐसी सीट है, यहाँ पे ज्यादा दमखम नहीं है। लेकिन हाँ, पीलीभीत की जो सीट है, यहाँ अगर फाइट भारतीय जनता पार्टी की है, वो सीधे सीधे सपा से दिखाई देती है। लेकिन जब से सपा से पहले बीएसपी ने फूल बाबू को उतार दिया है, लेकिन फूल बाबू को उतरने के बाद में क्या हुआ, जो मुस्लिम जो वोटर है वो उनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। इस लिहाज से मुझे लग रहा समाजवादी पार्टी यहाँ कुछ कमजोर पड़ गई, वरना तो स्थिति बहुत मजबूत थी। अब जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल भाई ने कहा 2-3 जगह पे ये होके आए हैं, वो भी सही कह रहे हैं, हो सकता है स्थिति ऐसी हो। लेकिन नगीना, जहां तक नगीना का सवाल है, यहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है संशय कि यहाँ पे चंद्रशेखर, जो हम लोग आकलन जो कह रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं, हो सकता हमारे विपरीत, हो सकता हमारे से आगे वो चल के वो ऐसा परफॉर्म करें जो हम सोच भी नहीं रहे। हो सकता वो जीत भी जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय उनके पीछे है और दलित जितना वोटर है वो उनके बिल्कुल पीछे दिखाई दे रहा है। उनकी सभा में हम लोगों ने देखा है, स्थिति बहुत ज्यादा। दलित वोटर रामन के साथ नहीं है, मुस्लिम 70% से ऊपर है। मैं अभी परसों नरसों की कासिम साहब एक रैली बता रहा हूं, उनकी रैली में हमने देखा है जितने, मतलब वो वहां पे लोग दिखाई दे रहे थे, मैंने खुद लोगों से बात करी, हर दूसरा आदमी वहां दलित दिखाई दे रहा था, हर दूसरा आदमी पूरे दलित दिखाई प्रदेश दे से रहा आए हैं था। रमेश भाई, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है चंद्रशेखर, पूरे प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, पूरे हो सकता है उसमें, हो सकता है कि उनके बहुत ही समझदार पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, नो डाउट। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ रमेश भाई कि मुस्लिम 70% प्लस उनके साथ है, जिसने समाजवादी पार्टी को बाहर कर दिया। दलित उनके साथ 10 से 15%, 20%। नहीं, मैं वही बता रहा था, एक तस्वीर और बता रहा हूं, जो नगीना की जो तस्वीर है, जब हमने बाहर बसें खड़ी हुई देखी, यूपी 16, यूपी 40, यूपी 72, यूपी 73, फिर हमने कहा ये क्या माजरा है। तब जब ड्राइवर एक बीड़ी पीता हुआ दिखाई दे रहा था, उससे जब हमने बात करी, मैंने कहा ये कहां से बसें आई हुई है? कोई कह रहा है कि ये मुरादाबाद से आई हुई है, कोई कह रहा फतेहगढ़ से आई हुई है। फिर ये माजरा समझ में आया कि जो कासिम साहब कह रहे हैं सही बात है, ये भी इतने खाटी के पॉलिटिशियन हो गए हैं लोगों को देख देख के। हालांकि मैं अभी उनको बहुत बड़ा राजनेता और राजनीतिक नहीं मानता हूं, और कोई बड़ा चुनाव फाइट नहीं करा है, कोई बड़ा मंच उन्होंने अभी साझा नहीं करा, लेकिन हाँ,
देखा था कि वो बड़े राजनीतिक हो गए हैं कि भाई अगर भीड़ दिखाना है, अपना दमखम दिखाना है, सामने वाले पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालना है, तो बसें बाहर से लेके भर के आ जाओ। तो वो स्थिति है। पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो सीट है, यहाँ की जो परिदृश्य है, वो अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में ये चीजें हो सकता था। ये तो 19 तारीख का जब 5 बजे तक वोटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद में मुझे लग रहा पंकज भाई स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिर जो 6 चरण बचेंगे उसमें हम लोगों को समीक्षा करते हुए और बोलते हुए भी बड़ा आसानी हो जाएगी कि ये चुनाव की हवा किधर जा रही है। जी पंकज जी हाँ 30 सेकंड में एक बात कह दूं जो मैं मेरे जहन से निकल जाएंगे। अनुपम भाई आपसे भी इसमें मैं तबसरा चाहूंगा, राहुल भाई आपसे भी चाहूंगा, और आपसे भी चाहूंगा रमेश भाई। मेरे पास जो खबर है पीलीभीत से कि वरुण गांधी का कैंप, वरुण गांधी के लोग अनीस खां फूल बाबू को समर्थन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अनीस नरम चाह रहा है, अगर अनीस जीतते हैं तो सीट इनसे छीनने में आसानी होगी। अगर भाजपा के एक प्रत्याशी या दो सपा प्रत्याशी जीतेगा तो उनसे सीट वापस लाना मुश्किल होगा। वल्लाह आलम क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये भी एक चीज चल रही है। मैं नहीं, कुछ 100% हाँ 100% बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल हाँ सही कहा। हाँ, यही बोलिए तस्वीर है बोलिए वहां बोलिए। की, यही तस्वीर है वहां की। पंकज जी देखिए, अभी मैं फिर थोड़ा सा मुजफ्फरनगर पे आऊंगा, क्योंकि सैयद कासिम जी ने कुछ तथ्य रखे हैं। मैं देखिए, अब चूंकि ये आकलन लगा रहे हैं, भाई जमीन पे तो क्या होगा वो तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा, लेकिन देखिए जो चीजें वहां पे जाके मुझे दिखी, ये बात सही है कि चौधरी अजीत सिंह को ही उन्होंने हराया था 6,500 वोटों से पिछले बार, और वो जाटों के सबसे बड़े नेता रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब जाटों से अभी बात कर रहे थे, तो एक उस संदर्भ में भी लोग बदला लेने की बात कर रहे थे, जाट समुदाय के लोग। नंबर वन चीज कि भाई पिछले बार किस तरह से चौधरी अजीत सिंह जी को ही एक तरह से संजीव बालियान के साथ हारना पड़ा। तो एक ये पॉइंट भी जाटों के बीच में दूसरी स्थिति, वहां पे दो खाप है, बलियान खाप भी है और मल्लिक खाप भी है। मल्लिक खाप वाले लोग तो जिससे भी आप बात कर लीजिए, वो हरन मल्लिक के साथ सीधे सीधे हैं। बलियान वाले ग्रुप के लोग मैं मान सकता हूँ कि 70 और 30 का रेशियो आएगा, कि वो 70% लोग जो है आपको संजीव वो बलियान के साथ जाते हुए दिखेंगे, 30% लोग इधर इधर आते हुए दिखेंगे। इसलिए मुजफ्फरनगर का जो पूरा का पूरा चुनाव है, उसमें मैं मानता हूं कि वो बहुत सारे सतह बने हुए हैं उसमें। वो बिल्कुल हम लोग उसको आप दूर से ही उसका एक सूत्री विश्लेषण करना बड़ा ही उसमें जो है कि पंकज जी संभव नहीं है। तो चलिए दूसरी चीज खाली मैं संक्षेप में हाँ एक लाइन और कर दूं। जो मेरे पास सूचना है यहाँ पे कि जो वरुण गांधी कैंप ने समर्थन करने का जो अंदर खाने जो चीजें आ रही हैं, वो उन्होंने समाजवादी पार्टी को किया है। कितनी सही कितनी गलत मैं भी दावे के साथ नहीं कर बिल्कुल। सकता। तो इसका मतलब यह बहुत साफ निकल करके आता अनुपम जी कि पश्चिम यूपी के पहले फेज में जो 8 सीटों पर चुनाव है, दरअसल ज्यादातर सीट पर बीजेपी वर्सेस बसपा है। मतलब बीएसपी को अंडररेट किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर बसपा मजबूत है और बसपा की ही सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ है। आप सहमत हैं इस बात से? आपने अनम्यूट कर लिया पंकज जी। मेरा अनम्यूट है, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही। हाँ तो सब मतलब ये राहुल लाल साहब की बात अगर छोड़ दिया जाए तो मैं आपके असेसमेंट से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं नहीं मानता इनकी बात की भाजपा हर जगह तीसरे नंबर पर। बहरहाल चलिए, तो उनका हमेशा सुने। देखिए अभी एक चीज जो सामने आई, मैंने अनुपम जी, एक एक मैंने एक मुजफ्फरनगर में बोला तो हो ठीक सकता है कि ठीक ठीक तीसरे ठीक नंबर ठीक पे आ ठीक जाए हर जगह। तो एक एक जो चीजें हम लोग के सामने आई है, आप एक मिसकोट मत सामने जो किया आई है कीजिए। पंकज भाई, हाँ एक तो एक 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 ये चीज है कि भाई जो मोटे मोटे पॉइंट सामने निकल के आए थे डिबेट में, कि एक उधर यादव वोट नहीं है, दूसरी बात राजपूत की नाराजगी है, तीसरी बात मुसलमानों की नाराजगी मुरादाबाद और रामपुर से स्पिल करती है। ये वहां नहीं स्पिल करती है जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट होता है, और जहां मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं है वहां डेफिनेटली स्पिल करेगी। ज्यादातर सीटों पे ट्रायंगुलर फाइट है, 3 सीटों पे बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दे रखा है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और एक बड़ी बात जो कि अभी सैयद कासिम साहब कह रहे थे कि साहब जो जिस तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि पिछले चुनाव में जिसको जितना वोट भी मिला, तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 2,50,000 वो जो दलित वोट मिला था, वो जब माइनस होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? एक बड़ी बात है, इसको आप समझिए। ये जो एक नया एंगल दिखा रहे हैं सैयद कासिम साहब, मैं इनको ऐसे ही नहीं गुरु मानता हूं। तो ये मतलब हर जगह जो आपको बसपा का इतना इतना वोट मिला है
कहीं कम नहीं है, हमेशा लाखों में वोट है उनका। तो वो जब एकदम से गठबंधन से माइनस होगा, तो उसकी भरपाई क्या राजपूत की नाराजगी कर लेगी? उसकी भरपाई क्या? और हर जगह आपको मुसलमान वोट, या तो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, सपा से नाराजगी है, या फिर वहां पे बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट है। तो कुल मिला के एक बहुत ही जबरदस्त ट्रायंगुलर फाइट है। आपने अपने सर्वे में पंकज भाई इन 8 सीटों में 7 भाजपा को और लोकदल को यानी कि एनडीए को दी है। मुझे मोटा मोटा यही लगता है। बाकी देखिए, एक फाइट की बात है, यहाँ फाइट है वहां फाइट है, फाइट वाली बात अलग है। लेकिन अगर सैयद कासिम साहब का कहना है कि कैराना तक पे सपा को जीतने में दिक्कत आएगी, तो फिर मैं मान के चल सकता हूँ कि भाई ये आपका जो सर्वे था, ये मैं समझता हूँ काफी हद तक सही था, जो कल आप इसको बता रहे थे पंकज जी। आप कुछ राहुल जी कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, बीच में कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, मैं केवल यही चीज कह रहा था कि देखिए, जो पूरे मामले पे मैंने ये नहीं कहा कि हर जगह बीजेपी तीसरे नंबर पे आ रही है। मैंने कहा कि हो सकता है कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी तीसरे नंबर तक पे आ सकती है। एक राहुल भाई, एक मैं बात इसमें रह गई एक थी चीज ऐड पंकज भाई, पंकज जी, अगर आपकी इजाजत हो मैं एक चीज ऐड कर दूं। मुजफ्फरनगर में स्पेशली बस एक से स्पेशली एक चीज में रह गई थी, एक चीज में रह गई थी। और ये बात मैं सैयद कासिम साहब से अकेले में भी बात करता हूं, तो हमेशा कहता हूं। और मैं सैयद कासिम साहब का ट्वीट देखा था, जिसमें कह रहे थे कि वरुण गांधी कैंप को ये सूट करेगा कि फूल बाबू जीत जाए, उनसे सीट वापस छीनना आसान होगा। बिल्कुल सूट करेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है कि अंदर खाने का विरोध लोकसभा चुनाव में बहुत असर नहीं डालता। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत सारे वोट होते हैं। अगर आप खुल के विरोध नहीं कर सकते, खुल के विरोध करना भी बड़ा मुश्किल होता है, उससे भी बहुत असर है। पर अंदर खाने का विरोध, कितने लोगों के कान में आप कहेंगे कि फूल बाबू को वोट डाल दो? कितने लोगों की कानाफूसी होगी? तो अंदर खाने का वोट लोकसभा चुनाव में बहुत असर नहीं डालता पंकज भाई। जी हाँ, चलिए। मैं ये कह रहा था पंकज जी, एक सेकंड में 30 सेकंड में एक बात कह दूं। मुजफ्फरनगर पे स्पेशल, मुजफ्फरनगर में अगर राहुल जी की बात हम लोग मान लेते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत चुका है, अगर इनके हिसाब से मान लिया जाए। चूंकि जाट में 2 उम्मीदवार और अनुसूचित जाट, जाटों और प्रजापति पिछड़े वर्ग में 1 उम्मीदवार, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको समझने के लिए आपको मुजफ्फरनगर का टोटल वोट 2014 में मिला हुआ बीएसपी का वोट और उसके बाद प्रजापति कुमार और क्या कहते हैं पाल वोट जोड़ लीजिए, तो समाजवादी पार्टी बहुत पीछे चली जाती है। ये सारी चीजें देखिए, ऐसा नहीं कि हवा में सोच लेना और उसको जमीन पे उतार देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो फिर तो प्रजापति एमपी हो चुका है। चलिए, आसिम जी देखिए, अब मैं इसमें मुस्लिम वोटर को कहां जोड़िएगा? जो मुस्लिम मुस्लिम 5.5 वोटर क्यों करोड़ मुस्लिम समाजवादी वोटर पार्टी है। को देगा वहां? नहीं, मुस्लिम नहीं, वोटर तो वो 2 वो जाटों की किसको लड़ाई देगा? में नहीं, वो समाजवादी पार्टी को क्यों देगा? नहीं, क्यों यही देगा? तो देखिए, वजह क्या है उसकी? आप अभी तक, आप अभी पश्चिमी यूपी में जो मुस्लिमों में परिवर्तन आया है, कासिम जी आप समझ नहीं पा रहे। मैं तो छोड़ दीजिए, आप आगे अरे जो मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ राहुल जी, मैं मुसलमान हूँ, तो मैं बताऊंगा ना मुसलमानों में क्या चल रहा है। नहीं, ये देखिए, ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप मुस्लिम हैं तो वो तो मुस्लिमों मैं का बताऊंगा आप ही मुसलमानों में कर क्या चल रहा सकते है हैं। ना। नहीं, ये आप दावा नहीं कर सकते कि आप मुस्लिम और मुसलमानों में क्या रखने का अधिकार आप ही पर तो बाकी मैं दूसरे बताऊंगा ना को। मुसलमानों में क्या चल चलिए, रहा है। मस्जिद में मैं जाऊंगा, मदरसे में मैं जाऊंगा, नमाज में मैं बैठूंगा, वहां अंदर क्या चल रहा है मैं बताऊंगा ना। हाँ, मुस्लिम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना। मेरठ लोकसभा सीट देख लीजिए, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल एकजुट होकर खड़ा है। अरुण गोविंद का चुनाव हार रहे हैं क्योंकि वो अगले चरण की सीट है, चर्चा नहीं की इसकी।